प्रधानमंत्री के रूप में देश का पहली बार भाजपा की ओर से नेतृत्व करने वाले भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अरब सागर से गंगा सागर तक कमल का फूल खिलेगा। और आज पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद सिद्ध हो गया, सत्य हो गया कि अरब सागर अर्थात महाराष्ट्र में भी, गंगा सागर अर्थात पश्चिम बंगाल में भी भाजपा का कमल का फूल खिल गया है। मैं इसके लिए सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल की जनता का, वहाँ के एक कार्यकर्ता का, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने भरपूर जोर लगा करके प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण से भय हार गया, भरोसा जीत गया। और देश के माननीय गृह मंत्री जी जिनकी कुशल रणनीति के कारण हम 2014 और 17 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय प्राप्त किए थे, और उन्हीं की कुशल रणनीति के कारण हम पश्चिम बंगाल में भी इस बार बहुत बड़ी विजय प्राप्त किए हैं। आसाम में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हम पुडुचेरी में भी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तमिलनाडु और केरला में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदन में मौजूदगी दर्ज कराने का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है, और हमें पूरा विश्वास है अगली बार तमिलनाडु और केरल में भी कमल खिलेगा, तेलंगाना में फिर से कमल खिलेगा, कर्नाटक में कमल खिलेगा, जहां पर भी कमल नहीं वहां कमल खिलेगा। और इस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक खुशी से झूम रहा है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खुशी से झूम रहा है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि श्री अखिलेश यादव जी बहुत दीदी 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 रट लगाए रहते थे कि दीदी जीतेगी, बीजेपी हारेगी, लेकिन आज पश्चिम बंगाल का भी रिजल्ट आ गया है। श्री अखिलेश यादव जी, आपने आम आदमी पार्टी का समर्थन दिल्ली में किया, वहाँ कमल खिला। आपने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन किया, वहाँ भी कमल खिला। आपने पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का समर्थन किया, वहाँ भी कमल खिला। और 2027 में तीनों का जो हश्र हुआ है, आम आदमी पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, टीएमसी का, उससे बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का 2027 में यूपी के अंदर होगा। यहाँ कमल खिलेगा। तीसरी बार सुशासन देने वाली भाजपा सरकार यहाँ बनेगी। सर, विपक्ष ईवीएम और एसआईआर का जो प्रक्रिया हुई है उसको कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। विपक्ष यह घड़ियाली आंसू बहाने का जरूर काम करेगा, क्योंकि अगर जीत जाए तो ईवीएम अच्छी है, चुनाव आयोग अच्छा है, एसआईआर अच्छा है, लेकिन अगर हार जाए तो उनमें सब में इनको दोष नजर आएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से चुनाव कराया। पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई 2 चरणों में चुनाव के बावजूद। पश्चिम बंगाल में आम आदमी भय से ग्रस्त था, घुसपैठियों का बोलबाला था, कट मनी वाले अपनी जो वहाँ पर आतंक मचा करके रखे हुए थे, वहाँ से उद्योग पलायन कर रहे थे, चारों तरफ आतंक का माहौल था। और आज जो खुशी मैं समझता हूँ आज़ादी प्राप्ति के बाद मिली होगी, वैसे ही 40 साल में कहूँगा, 25 साल कम्युनिस्टों का शासन और 15 साल टीएमसी का शासन, या 40 साल का जो दर्द है उसकी दवा पश्चिम बंगाल के लोगों ने ही किया, माननीय मोदी जी के प्रति भरोसा, भाजपा के प्रति भरोसा दिखा करके। और इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं पश्चिम बंगाल में जो नेतृत्व करता है, जो वहां के कार्यकर्ता हैं, जो वहां के मतदाता हैं, उनको सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। 25 करोड़ यूपी की जनता की ओर से बधाई, अभिनंदन।